नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। आज हम बात करेंगे गरीब माँ की कहानी पर। ये एक बूढ़ी माँ के सबसे बड़े बलिदान, एक भूखे बच्चे की पुकार और निस्वार्थ सेवा के फल की एक बहुत ही मार्मिक दास्तान है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे चरम अभाव के बीच भी गहरी दया और करुणा का जन्म हो सकता है। जरा सोचिए, क्या सच में एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? ये सुनने में शायद आम लगे, लेकिन यही वो सवाल है जिस पर हमारी आज की ये पूरी चर्चा टिकी है। अक्सर ऐसा लगता है कि बड़े बदलाव के लिए बहुत सारे पैसों या साधनों की जरूरत होती है, पर यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे छोटे और निस्वार्थ काम समाज में लहरों की तरह फैलते हैं और एक बहुत बड़ा असर छोड़ते हैं। इसी बात को मन में रखते हुए चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, एक गरीब माँ का संघर्ष जो रोज की मजदूरी पर टिका है। जरा इस हालात की कल्पना कीजिए। पूरा दिन निकल गया, उस बूढ़ी माँ को कोई काम नहीं मिला। मजदूरी न मिलने का सीधा सा मतलब था कि आज घर में कोई नया राशन नहीं आएगा। और रसोई में क्या था? सिर्फ एक रोटी। सच कहूं तो बस एक ही रोटी बची थी। स्थिति की गंभीरता को समझना यह बहुत जरूरी है। जब किसी के पास खाने को बस वही एक आखिरी टुकड़ा हो और भूख मिटाने का कोई दूसरा रास्ता ना हो, तो वो एक रोटी सिर्फ खाना नहीं, जिंदगी बन जाती है। यहां दांव पर खुद की जिंदगी और खुद की भूख लगी है। दिन ढलने के बाद यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। भाग 2, रात की वो दस्तक, एक अप्रत्याशित आगमन। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? सोचकर देखिए, रात के उस सन्नाटे में एक मासूम भूखे बच्चे की आवाज कितनी हृदय विदारक रही होगी। ये पुकार सीधे दिल को चीर कर रख देती है। एक तरफ वो बूढ़ी माँ है जो खुद सुबह से भूखी है, और सामने एक बच्चा है जो भूख से तड़प रहा है। ये एक ऐसा धर्म संकट है ना, जो किसी को भी अंदर तक झकझोर दे। अब देखिए, यहां उस माँ की प्रतिक्रिया क्या होती है। पहले तो उसने एक पल सोचा, और यह सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है ना, क्योंकि उसके पास भी तो बस वही एक रोटी थी। लेकिन फिर वो मुस्कुराई। उसकी वो मुस्कान करुणा की जीत का प्रतीक है। और अंततः बिना कुछ और सोचे उसने अपनी आखिरी रोटी उस भूखे बच्चे को दे दी। हिचकिचाहट से लेकर इस खुशी खुशी किए गए बलिदान तक का ये जो सफर है ना, ये मानवीय निस्वार्थता की सबसे बेहतरीन मिसाल है। बच्चा खुशी खुशी वो रोटी लेकर चला गया। उस रात एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिला। एक तरफ माँ रात को खाली पेट भूखी ही सो गई, शरीर में कमजोरी थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके चेहरे पर एक गजब का सुकून था। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, भूख और सुकून का, ये बहुत कुछ कह जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाकर जो आत्मिक शांति मिलती है, वो किसी भी शारीरिक कष्ट से बहुत ऊपर होती है। यही है मानसिक और आध्यात्मिक तृप्ति का असली अनुभव। अब रात बीतती है और आता है भाग 3, निस्वार्थ सेवा का फल, अगली सुबह का चमत्कार। अगली सुबह जब वो बूढ़ी माँ सोकर उठती है और दरवाजा खोलती है, तो बाहर एक थैला रखा हुआ था। और अंदाजा लगाइए उसमें क्या था। 3 बहुत अहम चीजें। पहला, अनाज, मतलब अब कई दिनों तक भूखे सोने की चिंता खत्म। दूसरा, कुछ पैसे, जिससे बाकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। और तीसरी, सबसे खास चीज, एक चिट्ठी। जिसने एक रात पहले अपना सब कुछ दान कर दिया था, सुबह उठते ही उसे अप्रत्याशित रूप से वो सब वापस मिल गया, और वो भी ब्याज समेत। ये घटना कहानी के असर को और भी गहरा कर देती है। उस चिट्ठी में जो लिखा था ना, वो इस पूरी कहानी की जान है। जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका घर कभी खाली नहीं रहने देता। ये एक लाइन हमें समझाती है कि इस पूरी दुनिया में एक बैलेंस काम करता है। जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के अपना आखिरी निवाला भी किसी जरूरतमंद को दे देता है ना, तो वो अदृश्य शक्ति ये तय करती है कि उस देने वाले का भंडार कभी खाली ना रहे। ये सच में कर्मों का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं भाग 4 में, कहानी की अमर सीख कि अच्छाई लौट कर आती है। अगर इस पूरी कथा को एक लाइन में समझना हो तो बस इतना याद रखना है कि कभी-कभी एक बहुत छोटी सी मदद भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। करुणा का कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता। उस माँ की दी हुई एक रोटी ने उस बच्चे की उस रात की जिंदगी बदल दी, और बदले में उस दयालुता ने माँ का जीवन संवार दिया। ये एक ऐसा चक्र है जो तभी टूटता नहीं है। ये वहीं लौट कर आता है जहां से शुरू हुआ था। और अंत में हम सबको एक सवाल पर सोचने की जरूरत है। यदि अच्छाई हमेशा लौट कर आती है, तो आज की इस प्रैक्टिकल दुनिया में यह सिद्धांत कैसे लागू हो सकता है? आज के इस बिजी टाइम में जहां हर कोई अपने अपने स्ट्रगल में फंसा है, हम उस बूढ़ी माँ जैसा निस्वार्थ भाव कैसे ला सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।
क्योंकि असली जवाब कहानी की सीमाओं से परे हमारी अपनी सोच और हमारे कामों में छिपा है। इस ज्ञान और समझ की यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।